आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम दो बहुत ही अलग लेकिन शक्तिशाली रास्तों की पड़ताल करेंगे। एक तरफ है 20वीं सदी का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम 12 स्टेप्स, जो शराब और दूसरी नशों की लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह बना। और दूसरी तरफ है हजारों साल पुराना एक आध्यात्मिक ग्रंथ भगवद गीता, जिसमें जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब छुपे हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से आते हैं, एक न्यूयॉर्क से, दूसरा कुरुक्षेत्र के मैदान से। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दोनों, जो दिखने में इतने अलग हैं, असल में हमें एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, मतलब मन की शांति और एक बेहतर जिंदगी। और कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझें। ये जो तुलना है ना, ये बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि दोनों ही ग्रंथ संकट के समय पैदा हुए हैं। 12 स्टेप्स प्रोग्राम अल्कोहलिक्स एनोनिमस मतलब ए ने तब बनाया जब इसके संस्थापक खुद अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर थे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है जो कदम दर कदम बताती है कि लत जैसी बड़ी समस्या से कैसे बाहर निकले। और भगवद गीता तो संकट का ही महाकाव्य है। अर्जुन, जो उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे, युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार वालों के सामने हथियार डाल देते हैं। वो पूरी तरह से टूट चुके थे, कंफ्यूज थे। सही कहा। और गीता के नजरिए से देखें तो लत की अवस्था को तमस कहा जाएगा, मतलब अज्ञान और जड़ता की स्थिति। और जो बेचैनी उसे चलाती है वो है रजस, यानी जुनून और इच्छा। तो ये पूरा सफर तमस और रजस से निकलकर सत्व की तरफ जाने का है, संतुलन और शांति की तरफ। तो चलिए देखते हैं ये सफर कैसे तय होता है। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहली और जरूरी बात जो दोनों सिखाते हैं वो है ये मानना कि मैं अकेला ये नहीं कर सकता। ए का पहला कदम यही है। हमने माना कि हम शराब के आगे बेबस थे, कि हमारी जिंदगी अनियंत्रित हो गई थी। ये मानना ही अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ना? बहुत बड़ी, खासकर आज की दुनिया में जहां हमें सिखाया जाता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। और यही हालत गीता में अर्जुन की थी। उसने अपने हथियार डाल दिए और कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ सकता, मेरा मन भटक रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए। ये हमारे अहंकार की हार है। वो अहंकार जो कहता है मैं सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं। बिल्कुल। लत इसी अहंकार को खाकर बड़ी होती है। पहला कदम उस अहंकार को तोड़ना है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। अर्जुन तो एक योद्धा था। उसका हथियार डाल देना तो एक तरह से अपना कर्तव्य छोड़ने जैसा था। तो ये समर्पण और कायरता के बीच की लाइन बहुत पतली नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पे गीता का सार छिपा है। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कहते, वो कर्ता होने का अहंकार छोड़ने के लिए कहते हैं। अच्छा। अर्जुन का समर्पण कायरता नहीं थी, बल्कि यह स्वीकार करना था कि उसकी अपनी समझ और ताकत इस संकट से निकलने के लिए नाकाफी है। वो अपनी बुद्धि का नहीं, अपने अहंकार का समर्पण कर रहा था। इसी ईमानदारी से बदलाव का दरवाजा खुलता है। समझ गया। तो ये अहंकार का समर्पण है। फिर दूसरे और तीसरे कदम में एक उच्च शक्ति, मतलब हायर पावर पर विश्वास करने और खुद को उसे सौंपने की बात आती है। हाँ, और गीता में इसे भक्ति योग कहा गया है, यानी भरोसे और समर्पण का रास्ता। भक्ति योग। जैसे अर्जुन ने अपने जीवन का रथ, अपनी पूरी लड़ाई भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप दी और कहा, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। वैसे ये कदम हमें सिखाते हैं कि हम अपनी इच्छा और जीवन की बागडोर किसी बड़ी शक्ति को सौंप दें। और ये शक्ति कोई भी हो सकती है, ईश्वर, ब्रह्मांड, या एक ही मीटिंग में बैठे लोगों का समूह जो एक दूसरे की मदद कर रहा हो। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? मतलब ऐसा करने से फायदा क्या होता है? फायदा तो तुरंत होता है, मन का बोझ हल्का हो जाता है। देखिए, जब तक आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, तब तक हर नाकामी आपकी अपनी नाकामी होती है। सही बात है। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि आपसे बड़ी भी कोई शक्ति है जो मदद कर सकती है, तो दिमाग में एक स्थिरता आती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई तूफान में फंसा जहाज किसी अनुभवी कप्तान को पतवार सौंप दे। आपको अचानक एक सहारा मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार जब कोई खुद को सौंप देता है तो अगला पड़ाव अंदर की सफाई का लगता है। कदम 4 है, हमने निडर होकर अपनी एक नैतिक सूची बनाई। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं है। अपनी सारी गलतियों को, अपनी सारी कमजोरियों को एक कागज पर लिखना। कई बार तो हम खुद से भी ये बातें छुपाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत हिम्मत का काम है। गीता में इसे ज्ञान योग से जोड़ा गया है, यानी ज्ञान का मार्ग। पर यह बाहरी ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान है।
ये आत्मनिरीक्षण करने जैसा है। सोचिए, जैसे आप एक गंदे कमरे की सफाई करने से पहले लाइट जलाते हैं। बिना रोशनी के आप कचरा नहीं देख सकते। आत्मनिरीक्षण वही रोशनी है जो मन के कोनों में छुपी गंदगी को दिखाती है। और ये गंदगी है क्या? गीता के अनुसार ये हमारी चारित्रिक कमियां हैं, जैसे गुस्सा, लालच, झूठ, स्वार्थ। गीता कहती है कि ये कमियां अज्ञान मतलब अविद्या की वजह से आती हैं, क्योंकि हम अपनी असली पहचान यानी आत्मा को इन बुरी आदतों से जोड़ लेते हैं। अच्छा, मतलब हम सोचने लगते हैं मैं गुस्सैल हूं। हाँ, जबकि सच ये है कि मुझे गुस्सा आता है। ज्ञान योग हमें अपनी असली पहचान को इन कमियों से अलग करके देखने में मदद करता है। वाह। और इसके बाद कदम 5, 6 और 7 आते हैं। कदम 5 में इन गलतियों को भगवान, खुद और किसी दूसरे इंसान के सामने मानना होता है। फिर कदम 6 और 7 में इन कमियों को दूर करने के लिए तैयार होना और विनम्रता से उस उच्च शक्ति से मदद मांगना है। ये तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होने की बात है। और यही विनम्रता का अभ्यास है। ये उस अहंकार को और छोटा करता है जिसने समस्या को जन्म दिया था। ये मानना कि सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से चरित्र को बदलना संभव नहीं है। गीता में भी तो अर्जुन ने कृष्ण के सामने अपनी सारी शंकाएं और कमजोरियां रखी थीं। सही कहा। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए मदद मांगते हैं, तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। आप अकेले नहीं लड़ रहे होते। यहां से असली काम शुरू होता है ना? अब तक तो मन की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब एक्शन लेना है। कदम 8 और 9 में उन लोगों की सूची बनाने की बात है जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया है, और फिर जाकर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करना है। बिल्कुल। अब ज्ञान योग और भक्ति योग के बाद आता है कर्मयोग। कर्मयोग यानी बिना स्वार्थ के सही काम करने का रास्ता। यहाँ धर्म का सिद्धांत लागू होता है। एक सुधरते हुए व्यक्ति का धर्म, या कहें कि उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारे। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मान लीजिए कोई जाकर माफी मांगे और अपनी गलती सुधारे, पर सामने वाला माफ न करे तो? या वो आपसे बात ही न करना चाहे? तब तो सारी मेहनत बेकार, मन में और ज्यादा कड़वाहट बढ़ सकती है। यहीं पर गीता का सबसे गहरा और सबसे प्रैक्टिकल ज्ञान काम आता है। निष्काम कर्म। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। बिल्कुल। गलती सुधारने का मकसद सिर्फ माफी पाना या अपने मन का बोझ हल्का करना नहीं है। आपका कर्तव्य है ईमानदारी से कोशिश करना। मतलब नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता क्यों करना? बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी गलतियों के लिए नहीं है। सोचिए, एक मुश्किल ईमेल भेजने में हमें कितनी चिंता होती है। हम जवाब के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। गीता कहती है, आपका काम है कि आप ईमानदारी से सही शब्दों में ईमेल लिखें और भेज दें। उसके बाद जवाब आपके नियंत्रण में नहीं है। इस एक सोच से ही मन का कितना बोझ उतर जाता है। सही बात है। जब आप बिना किसी उम्मीद के सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए ये काम करते हैं, तो ये आपके अपने मन को शुद्ध करता है। आप बुरे कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो खुद की गलतियों को सुधारने के बाद सफर खत्म नहीं होता। असल चुनौती तो शायद यहीं से शुरू होती है। इस नए रास्ते पर टिके कैसे रहा जाए? आखिरी के कदम इसी बारे में है ना? एकदम सही। कदम 10 है, लगातार अपनी सूची बनाते रहना और जब भी गलती हो उसे तुरंत मान लेना। लेकिन रोज रोज अपनी गलतियों पर नजर रखना और उन्हें मानना, ये तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। क्या इंसान कभी इस साइकिल से बाहर नहीं निकलता? ऐसा नहीं लगता कि आप हमेशा खुद को जज कर रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। ये खुद को जज करना या अपराध बोध में जीना नहीं है। ये मानसिक अनुशासन है, जिसे तपस कहते हैं। इसे रोजाना अपने मन को साफ करने जैसा समझिए, जैसे हम रोज नहाते हैं। अच्छा। इसका मकसद अपराध बोध में जीना नहीं, बल्कि जागरूक रहना है। ये हमें साफ और संतुलित मन की स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है, जिसे हमने शुरू में सत्व गुण कहा था। ये देखने के लिए है कि कहीं रजस मतलब बेचैनी या तमस मतलब आलस फिर से हावी तो नहीं हो रहे। गलती होते ही उसे पकड़ लेना उसे बड़ा होने से रोक देता है। और इस अनुशासन को बनाए रखने की ताकत कहाँ से आती है? यहीं पर कदम 11 काम आता है।
प्रार्थना और ध्यान के जरिए उस उच्च शक्ति से अपना संपर्क बेहतर बनाना। ये अपने आध्यात्मिक बैटरी को रोज चार्ज करने जैसा है, ताकि हम मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहें और दोबारा बेचैनी या अज्ञान के चक्र में ना पड़ें। ये आपको याद दिलाता रहता है कि आप अकेले नहीं हैं। और सबसे आखिर में कदम 12, ये मुझे सबसे दिलचस्प लगता है। इन कदमों के परिणाम स्वरूप एक आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करना और इस संदेश को दूसरे शराबियों तक पहुंचाने की कोशिश करना। मतलब इतनी मेहनत से खुद को ठीक करने के बाद आखिरी कदम है दूसरों पर ध्यान देना। ये थोड़ा अजीब नहीं है? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इस पूरे सफर का शिखर है। ये है निस्वार्थ सेवा, जिसे गीता में कर्म योग का सबसे ऊंचा रूप माना गया है। अच्छा। जब आप अपनी रिकवरी की कहानी, अपनी उम्मीद दूसरों के साथ बांटते हैं, तो आप बिना अपने बारे में सोचे दूसरों की मदद करते हैं। ऐसा करने से आपकी अपनी रिकवरी मजबूत होती है। वो कैसे? क्योंकि आपका ध्यान मैं, मेरा, मुझे से हटकर हम, हमारा, हमें पर चला जाता है। ये उस स्वार्थ और आत्मकेंद्रित सोच का ठीक उल्टा है जो लत की जड़ होता है। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप कहाँ से आए थे और आपने क्या सीखा है। गीता में से लोक संग्रह भी कहते हैं, यानी सभी के भले के लिए काम करना। वाह! ऐसा करने से न सिर्फ समाज का भला होता है, बल्कि आपका अपना हृदय भी शुद्ध होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ हमारे पास एक मॉडर्न प्रैक्टिकल प्रोग्राम है और दूसरी तरफ एक प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ, लेकिन दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अपनी सीमाओं को पहचानो, अपनी ताकत से बड़ी किसी चीज पर भरोसा करो, ईमानदारी से अपने अंदर झांको, फल की चिंता किए बिना सही काम करो। और जो ज्ञान मिला है उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो। बिल्कुल। इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि 12 स्टेप्स प्रोग्राम हमें बताता है कि ये कैसे करना है। एक साफ कदम दर कदम योजना, एक रेसिपी की तरह। और गीता हमें बताती है कि ये क्यों काम करता है, इसके पीछे के गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण, जैसे अहंकार कैसे काम करता है, कर्म का सिद्धांत क्या है और मन को सत्व में कैसे रखा जाए। तो ये दोनों इंसान के बदलाव के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक प्रैक्टिकल है, दूसरा सैद्धांतिक। दोनों मिलकर एक पूरा नक्शा तैयार करते हैं कि कैसे एक टूटी हुई जिंदगी को दोबारा जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। एक एक्शन प्लान है, दूसरा उसके पीछे का विज्ञान। आज सोचने के लिए एक विचार। गीता कहती है कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अभी बात करते हुए मेरे मन में आया था कि ये सिर्फ लत से उभरने के लिए नहीं है। अगर हम इस एक सिद्धांत को अपनी नौकरी, अपने रिश्तों और अपने हर लक्ष्य पर लागू करें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। अगर हम अपना बेस्ट दें और फिर नतीजे की चिंता छोड़ दें तो कितना तनाव और कितनी चिंता हमारी जिंदगी से कम हो सकती है।